देख लिया। अब मुझे नहीं पता कि उस पेन ड्राइव में क्या है, क्योंकि इससे पाने के लिए महक ने सारा ड्रामा किया। तुम खुद ही सोच लो, अगर ये पेन ड्राइव महक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आती तो तुम्हारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकती। कांच, क्या हो गया? इतनी जल्दी में, इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है तू? माँ, आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और निहारिका के रूम से महक को वो पेन ड्राइव मिल गई। मिस्टर मंशी को तो इस पेन ड्राइव के बारे में पता चल गया। अब क्या करूं? महक ना हमेशा हमसे 2 कदम आगे रही। पक्का तेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब करेगी ये लड़की। इससे पहले कि ये अपना काम करे तो एक काम करो, उससे जाकर लाल कमरे में बंद कर दे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा, हेल्दी, चलता फिरता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर निहारिका महक से नहीं मिलेगी। तभी निहारिका उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और हम उसे पकड़ पाएंगे। लेकिन अभी महक के लंग्स में काफी धुआं भर गया होगा, इसलिए वो होश में नहीं है। दीदी का भी फोन नहीं आ रहा। ये पेन ड्राइव उन तक कैसे पहुंचाऊं? कैसे कांटेक्ट करूं दीदी को? कांच, तू एक काम कर, सबसे पहले तू उससे जाकर पेन ड्राइव ले ले, ताकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से हो जाए। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, फिर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो ठीक हो जाएगी। माँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। मुझे पता है क्या करना है। इसमें एक पाउडर है। पेन ड्राइव उससे लेने के बाद इसे दूध में मिलाकर उसे पिला देना, एकदम ठीक हो जाएगी। ये ले। तुम्हें होश आ गया? देखो, तुम घबराओ मत। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा कि तुम उस रूम में कैसे पहुंची, वहां पर तुमने क्या किया और तुम बेहोश कैसे हो गई। मैं बस चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लाया। ये लो, पी लो। क्या हुआ? तुम्हें शक है कि मैंने इस दूध में कुछ मिला दिया होगा? महक, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन क्या कभी मैंने तुम्हें दर्द दिया? एकांश को खुद नहीं पता कि मैंने उस पुड़िया में दिया क्या है
अब ये लड़की पूरी रात बेहोश पड़ी रहेगी, ना खुद होगी वहां और ना ही कोई तमाशा होगा अब वहां। एकांश, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, तुझे तैयार होना चाहिए। हाँ माँ। तुम आराम करो। मिस्टर अग्निवंशी आपको मारना चाहते? एकांश से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसे तो प्यार का मतलब तक नहीं पता, वो तो सिर्फ दिखावा करना जानता है। ये पेन ड्राइव चुरा कर आपने साबित कर ही दिया कि दीदी सच कह रही थी। अच्छा हुआ समय रहते मैंने पेन ड्राइव बदल दी। धोखा देने की कला मैंने आपसे सीखी है मिस्टर अग्निवंशी। दीदी को मारने की आपकी कोशिश इस पेन ड्राइव में, जिसे दीदी सारी दुनिया को दिखाएगी। बस एक बार मैं किसी तरह दीदी को कांटेक्ट कर लूं। निहारिका, अब इस पेन ड्राइव का सच कभी बाहर नहीं आएगा। चौटाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौकन्ने रहना। निहारिका यहां पर आ सकती है। हाँ रख दीजिए ये, और वो जो प्लेट है ना उनको भी लेकर आइएगा। ध्रुव, कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारियां हो गई? भाई आपने पहली बार मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, कोई कमी रहने दूंगा क्या? बस वो मीडिया वालों का वेट कर रहे हैं अंदर आने का। मीडिया वालों की लिस्ट दिखाओ। भाई मुझ पर भरोसा रखिए, सभी जरूरी लोगों को बुलाया मैंने। ध्रुव, लिस्ट ये लीजिए। इन 3 रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया? अरे क्योंकि अपनी अपनी फील्ड में सब दिग्गज हैं भाई। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को बुलाने की? दीदी मुझे कांटेक्ट करे या ना करे, लेकिन इस पेन ड्राइव का सच तो बाहर आके रहेगा। क्या कर रहे हो तुम? खोलो उसका कॉलर। अरे क्या कर रहे हो ये? भाई क्या हुआ, क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि ये रिपोर्टर्स मेरे दुश्मन हैं। तुम्हें याद है ना, पिछली बार भी इन्हीं 3 रिपोर्टर्स ने मेरा नाम खराब किया था कि मैंने अपनी बीवी को मारा है। इसलिए तब से ये लोग ब्लैकलिस्टेड हैं। पर भाई ये बात मुझे कैसे पता होगी? आपको पता है ना मैं कब से इंडिया के बाहर हूँ। और नहीं तो क्या एकांश, तुम्हें ध्रुव को साफ साफ बताना चाहिए था किसे बुलाना है और किसे नहीं। ध्रुव इस परिवार का हिस्सा है,
इसे सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसी बातें बताने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहां पर। चौटाला, 3 रिपोर्टर्स का नाम भेज रहा हूं। इन रिपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये एकांश हमेशा बदतमीजी करता है, ध्रुव को बचपन से बेइज्जत करता आ रहा है। ये सब क्या जिंदगी भर सहना पड़ेगा हमें? मिस्टर अग्निवंशी के हिसाब से मैं अभी दूध पीकर बेहोश हूँ, तो मुझे कुछ वैसा ही करना होगा ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। ऐसे तो कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकती, क्या करूं? सर, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने में 5 मिनट बाकी है। मैं तब तक वॉशरूम होकर आती हूँ। वॉशरूम किधर है? थैंक यू। अब ये लड़की ही करेगी मेरा काम आसान। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। इसलिए? इसलिए ये कैसे हुआ सर? ये वाज यहाँ पे कैसे गिरा? या फिर किसी ने गिराया? कोई नहीं पहचानेगा मुझे। अब जा सकती हूँ मैं कॉन्फ्रेंस में। क्या है? कहाँ जाना है? कौन हो तुम? मैं वो जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। एक मिनट। तुम्हारी आवाज कौन से पब्लिकेशन से आई हो तुम? जरा मास्क हटाना। अपना नाम क्या है तुम्हारा? वो दरअसल मुझे जुकाम है, अगर मास्क हटा दिया तो सबको फैल जाएगा, पर फिर भी अगर आप प्लीज रहने दो। जुकाम था तो आई क्यों यहाँ पर? घर पे कहाँ चली गई? आवाज बहुत जानी पहचानी थी इस लड़की की। हेलो एवरीवन, आप सभी का यहां पर आने के लिए थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। महक कहाँ है? अपने कमरे में है वो, बेहोश है इस वक्त। त्रिशा, एक काम करो, जाओ जाकर देखो वो ठीक है या नहीं। जी। मिस्टर एकांश अग्निवंशी, आपका नाम देश के टॉप 20 बिजनेसमैन में लिया जाता है। आप सफलता की सीढ़ियां लगातार चलते जा रहे हैं, इस वजह से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। हाल फिलहाल पता चला है कि आपने अपने मॉल और थिएटर्स का नाम बदलकर अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया है। हम सब ये भी जानना चाहते हैं कि आप प्यार, परिवार और काम एक साथ कैसे संभालते हैं। देखिए, पैसा और कामयाबी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है घर, परिवार और प्यार का बने रहना। क्योंकि वो जिंदगी में है तो हर चीज के मायने हैं, वरना सब बेमानी है। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार और मेरी पत्नी की खुशी।
सच्चा प्यार वो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, और उनमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जिनका प्यार टिक पाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरी पत्नी के रूप में मुझे जो प्यार मिला है मैं उसे जिंदगी भर संभाल कर रखूं। ओहो, यहाँ तो महक है ही नहीं, और ये बात तो मेरी होने वाली सासू माँ को बतानी ही पड़ेगी। तो सर इससे पहले आपके सारे मॉल्स आपकी पहली पत्नी पलक के नाम पर थे, वो भी आपका सच्चा प्यार रही होंगी, तो फिर वो कैसे नहीं टिका? और वो कहाँ है आजकल? हाँ त्रिशा। सुनीता आंटी, आंटी महक कमरे में नहीं है। क्या? महक अपने कमरे में नहीं? हाँ हाँ ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्यार किस्मत पर टिका होता है। कभी कभी रिश्तों में प्यार रह जाता है, लेकिन रिश्ते बदल जाते हैं, जैसा मेरी पहली बीवी के साथ हुआ था। हम दोनों में प्यार था, लेकिन हम अपना रिश्ता नहीं बचा पाए, इसलिए हमने अपनी राहें बदल ली थी। तो सर अब आपकी बीवी कहाँ है? महक की आवाज? बताइए, जवाब दीजिए। आखिर आपका पहला प्यार थी वो, उनकी इतनी खबर तो होनी चाहिए ना आपको। बहुत हो गया तुम्हारा, उठो। ये क्या तरीका है? एक रिपोर्टर के ऐसे सवाल पूछने पे आप उसे घसीट के लेके जा रहे हैं? बाय द वे, हमने एक अफवाह सुनी है कि आपने अपनी पहली बीवी को मार डाला। ये सच नहीं बताएंगे, लेकिन वो सच आज सामने आकर रहेगा, और वो सच आज मैं सामने लेकर आऊंगी।